हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, बहुत ही जल्दी होगा, कुछ यूनिवर्सिटी में है, दैट्स व्हाई मैं कवर कर रही हूँ और प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। बट कि एक प्रॉब्लम होती है हम स्टूडेंट्स को, वो पता है क्या होती है कि हम चाहते हैं ना कि एक जगह ही हमें सारे नोट्स मिल जाएं। ठीक है, सिर्फ नोट्स ही नहीं, उसके साथ मेमोरी ट्रिक्स भी मिल जाएं जिससे हम उसको अच्छे से याद कर पाएं, रिकॉल कर पाएं। इवन प्रीवियस ईयर क्या पूछा गया था मेरी यूनिवर्सिटीज़ में, क्या पैटर्न है, कौन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो मिल जाए। एग्जामिनर कॉपी चेक करने के समय क्या देखता है, हमें लास्ट डे क्या देख के जाना चाहिए, ये सारी चीज़ अगर हमें एक जगह मिल जाए तो क्या बात हो जाए, हमारी प्रैक्टिस में चार चांद लग जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम आपके लिए प्रीमियम नोट्स लेके आए हैं, ठीक है, जिसका वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे और आप वहां से जाके इनको ले सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं। वो इंसेंटिव्स बेसिकली वो बेनिफिट जो हम एम्प्लॉइज को देते हैं जो मनी के टर्म में मेजर कर लिए जाएं, उन्हें हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है, क्या क्या होगा इसमें? देखो, सबसे पहले तो सैलरी एंड वेजेस होगा, मतलब जो सैलरी, मंथली मॉनेटरी पेमेंट जो तुम भी उनको करते हो, वही एक तो मनी के टर्म में हो गया बेनिफिट जो उनको मिल रहा है। दूसरा बोनस, एडिशनल पेमेंट हम करते हैं एज अ रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। जैसे तुमने सुना होगा फेस्टिवल, दिवाली का बोनस मिलता है ऑल, क्योंकि दिवाली में काम ज़्यादा होता है और फिर जब जो लोग भी अच्छा परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे हम उनको क्या करते हैं, सैलरी के ऊपर कुछ पैसा देते हैं, उसे बोलते हैं बोनस। तो सैलरी जो दे रहे हैं वो तो आ गई, प्लस एडिशनल जो पैसा दे रहे हैं उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, डेट इज बोनस। वो भी मनी के टर्म में ही दिया जाता है, मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं कितना पैसा दिया। So that is also included. Next is commission, payment based on employee sales or performance. बेसिकली तुमने ये देखा होगा कि हमने बोला है कि अगर आप ज़्यादा, मतलब जैसे मान लो कि तुम एक प्रोडक्ट बेचते हो तो उसमें तुम्हारा भी 5% का कमीशन है, मतलब सैलरी तो देंगे, साथ ही साथ वो प्रोडक्ट बिकेगा तो तुम्हें 5% और मिलेगा। तो तुम जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बेचोगे उतना परसेंटेज के हिसाब से तुम्हारा पैसा बनेगा, कमीशन बनेगी। तो ये भी मनी के टर्म में मेजर की जाती है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग, जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो पोर्शन है प्रॉफिट का, उसको एम्प्लॉयज़ के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कंपनी ने जैसे मान लो 10 लाख का प्रॉफिट कमाए, 10 लाख का हर एम्प्लॉय को कुछ नहीं तो 1% का प्रॉफिट बटा, तो ये क्या है, ये है तुम्हारा प्रॉफिट का शेयरिंग। तो ये भी मनी के टर्म में है। परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो आप देते हो अचीव करने में टारगेट को, कि अगर आपने ये गोल अचीव किया तो आपको 10,000 मिलेगा, अगर इससे अबव सेल कर दी तो 20,000 मिलेगा, ऐसे करके कुछ टारगेट सेट कर दिया, तो वो सारी चीज़ें। रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पेंशन, ग्रेचुटी, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो हम जो देते हैं वो भी मनी के टर्म में ही होता है। तो ये सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, याद रखना, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग, परफॉर्मेंस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। इसके अलावा वो बेनिफिट्स आते हैं जो एम्प्लॉयज़ को देते हैं लेकिन मनी के टर्म में मेजर नहीं हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसमें क्या आएगा, रिकॉग्नाइजेशन एंड अप्रिशिएशन। तुमने देखा होगा एम्प्लॉयज़ को हम प्रेस करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना, उसको मेडल पहना दिया, ठीक है, तो ये सब मनी नहीं दे रहे हैं हम, बट ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। इससे भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है। ये मोटिवेशन का टॉपिक है में है कि मोटिवेशन के लिए हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं। कुछ लोग पैसों से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग को पैसा नहीं चाहिए, उन्हें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या, जो मनी के टर्म में मेजर नहीं हो सकते, जैसे रिकॉग्नाइजेशन, उनको अप्रिशिएट करना, सबके सामने उनके लिए ताली बजवा देना, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, उन्हें प्रमोशन दे देना, हायर पोजीशन में स्विच कर देना, जॉब सिक्योरिटी, उन्हें कह देना कि तुम्हारी जॉब जो है वो रहेगी, आपकी जॉब नहीं जाएगी, आपको हम जॉब सिक्योरिटी देते हैं आने वाले 50 साल के लिए। तो भाई ये भी एक तरीके का क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से बेनिफिट मिल रहा है उसे। पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में शामिल कराना, ये भी इसके लिए एक इंसेंटिव है, फायदा है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, उनके नॉलेज स्किल्स को बढ़ाना, पैसा नहीं दे रहे हैं बट उनको बेनिफिट दे रहे हैं। गुड वर्किंग कंडीशन देना, अच्छा इन्वायरमेंट देना, कंफर्टेबल हेल्दी इन्वायरमेंट देना, ये भी एक इंसेंटिव है। फॉर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, कि भाई अपना एक वर्क शेड्यूल के हिसाब से आप फ्लेक्सिबिलिटी भी ले सकते हो, कि मान लो मैंने आपको टाइमिंग दे रखी, या तो 7 से 9 के स्लॉट में आ जाओ, या एक काम करो 9 से 12 के स्लॉट में आ जाओ, तो भाई उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी उसके लिए सूटेबल रहेगा वो अपना कर सकता है। तो ये सारे फायदे हैं जो मनी के टर्म में मेजर नहीं हो सकते। तो तुम्हें याद रखना है कौन से मनी टर्म में है, कौन से नॉन मनी टर्म में है, और ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है यूनिवर्सिटी वाइज, सो मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, आप भी एक काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सारे ग्रुप में शेयर कर देना। मिलेगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम लिंक
डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना ताकि तुम्हें वहाँ से नोट्स मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।